So hello friends, hope you all are doing well. So as you can see, that topic is what will be the cutoff for CUET PG 2022 economics. Yes guys, today we are going to talk about mainly cutoff regarding economics PG entrance examination, and after this, at the end of this video, we will be also talking about sociology and history cutoff. Some of the people and the students appeared from University of Hyderabad also in the entrance exam, so I have fair enough idea regarding the cutoff. So now chalo, let's see what will be the really cut, and I will be providing mostly authentic information why this is based on the voting done in the Telegram group, people who have appeared in the examination. तो now let us see कि कितने बच्चों ने कितना attempt किया है question, and accordingly we can reach till our cutoff for CUET PG economics entrance examination. So mostly students here you can see that कि 60% या उससे एभव क्वेश्चंस टच किए हैं, 60 क्वेश्चंस या उससे एभव टच किए हैं पार्ट बी में जो इकोनॉमिक्स का पेपर था. सो वी कैन एज्यूम इफ़ यू टेक 70 प्लस में 27% पीपल हैं एंड 60 प्लस में 29% हैं. सो दिस इट सेल्फ ऑल टुगेदर बिकम्स अराउंड 56%, यानी कि आधे से ज़्यादा बच्चों ने 60 प्लस क्वेश्चंस टच किए हैं. दैट मीन्स द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल. और बिलो जो 40 या बिलो 50 हैं, वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बिलो 50 में आपको अराउंड 18% स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन. सो मेजोरिटी ऑफ यानी बंच जो है, इफ़ यू कंसीडर अप्रॉक्स 80% of students attempted more than 50 questions. So it is very clear that paper 2 was not that much tough. It was not mathematical, as I was telling you. It was not that much full of quant and numericals also. It was mostly theoretical in nature, and the intention was to provide kind of uniformity in the examination. और कुछ बच्चों को बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि पेपर का जो लेवल था, मैं जहाँ तक पता किया, यह नेट JRF के लेवल का पेपर था, जो कि काफ़ी रट्टाफिकेशन वाला भी पेपर था, काफ़ी फैक्चुअल्स क्वेश्चन है, दैट आई एडमिट. तो हियर यू कैन टेक वन मोर थिंग फ्रॉम दिस पेपर कि पेपर बहुत ज़्यादा अब इसका कट ऑफ नहीं जाने वाला है. वाई? बिकॉज लॉजिकल और कंसेप्ट बेस्ड काफ़ी कम थे क्वेश्चंस. तो ऑन दैट बेसिस इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर द फैक्चुअल थिंग्स, देन ओनली यू कैन मैच द फॉलोइंग एंड ऑल वगैरह क्वेश्चंस थे. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ. अकॉर्डिंग टू मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम द टॉपिक. हियर यू कैन सी दैट कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे. हियर यू सी दिस द टॉपिक. तो इस टॉपिक में आप क्लियरली देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम द बुक्स, दैट इज़ ट्रेडिशनल बुक्स, कन्वेंशनल बुक्स जो भी थे. रमेश सिंह थे आपके, एच.एल. आहूजा थे, वेरियन थे, पिंडिक रूबेनफील्ड थे, जितने भी कन्वेंशनल बुक हैं. टॉपिक यू कैन सी दैट डेविड रिकार्डो से टॉप क्वेश्चंस था, पब्लिक गुड से था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से था, वेन डायग्राम से एक दो क्वेश्चंस थे, फिलिप्स कर्व के थे, फिर आपके प्लान इन्वेंट्री, अनप्लान इन्वेंट्री जो नेशनल इनकम वाला है, फिर पीगू कंसेप्ट से था, ग्रेट डिप्रेशन से क्वेश्चंस था, MRTP से क्वेश्चन थे, एशियन क्राइसिस जो 1997 में आई थी उससे क्वेश्चन थे ड्यू टू कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के कारण. फिर कैल्डोर वाला एक क्वेश्चन था, मार्शल वाला कौन सा क्वेश्चन, वो डिमांड वाला जो था वो क्वेश्चंस थे, फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन से एक क्वेश्चन थे. तो ओवरऑल इफ यू सी दैट कि क्वेश्चंस वर इन मॉडरेट. आई वॉन्ट से इट वॉज वेरी ईजी बिकॉज ऑफ हॉराइजन काफ़ी बड़ा था क्वेश्चंस का. तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. ये है आपके जो ओवरऑल क्वेश्चंस थे. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ आई हैव मिस समथिंग. यू सी द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम मल्टीप्लायर, क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम बेसिक प्रोबेबिलिटी. तो नेक्स्ट हियर यू कैन सी दैट सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वर ऑल्सो इन एग्जामिनेशन लाइक फ्रॉम बैंडवैगन इफेक्ट, स्नो इफेक्ट, ये सब तो आप पढ़े ही हैं. डेरिवेटिव्स से कुछ क्वेश्चंस थे, वर्ल्ड ग्रोथ रेट जो कि स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस था, बेसिक डेटा बेस्ड था, फिर गुनर मैडल थियरी सिंपल है, सर्कुलर कॉजेशन वाला, फिर परमानेंट इनकम है तो हाइपोथेसिस ऑल टाइम फेवरेट, ये नेट JRF का भी क्वेश्चंस रहा है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, लेविस मॉडल, लाफर कर्व, ये सब तो आप लोगों को आता ही होगा, हर्बर्लर, फिर कैनन ऑफ टैक्सेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स से थे, फिर क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी से थे क्वेश्चंस. तो इफ़ यू सी द ओवरऑल नेचर ऑफ क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस वर नॉट आउट ऑफ द बॉक्स. दैट मीन्स क्वेश्चंस वर from the book itself, from the notes yourself, from the graduation syllabus itself. So here cutoff will not go that much that much low. उतना low cutoff नहीं जाएगा. Why? Because of two things. Questions directly came from the books, and second thing, question mostly were known. That means कहीं ना कहीं आप वो question सुने हैं. तो from my side for JNU, HCU and BHU
डेफिनेटली कट ऑफ इज गोइंग टू बी लिटिल हायर फॉर JNU स्पेशली। JNU के लिए कट ऑफ ऑब्वियसली 70% से एवव रहेगा। येस, मार्क माई वर्ड, 70% से ऑफर, कंसिडरिंग कि पेपर 1 में 10 to 12 क्वेश्चंस वुड बी करेक्ट। पार्ट ए में 10 to 12 इज योर करेक्ट आउट ऑफ 25, अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। तो JNU का कट ऑफ 70% से ऊपर जाएगा, दैट इज़ 280 मार्क्स। और जो HCU का कट ऑफ है इट विल बी नियरली 60%। येस, आई वॉन्ट से exactly 60%, 57, 58, 64, 63 like this. So if you are scoring 220 plus in for HCU, you are very safe. Yes, if you are scoring 220 plus overall, then for HCU you are very sure. और BHU का कट ऑफ उससे थोड़ा लेस जाने वाला है, नियरली 200. And counseling and all regarding everything, I will be also updating you guys. You please subscribe this channel and share this information among your friends if you found it really worthy. What I have given you, this is the detailed analysis why cutoff is not divided, decided only on the basis of कि tough questions था, easy questions थे. Cutoff is also, तो वही है, cutoff is also decided by कि क्वेश्चंस को अधिक से अधिक लोगों ने कितनों किया था। अराउंड इफ़ यू सी मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड नियरली 60 और 60 प्लस क्वेश्चंस। दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग भी आप इंक्लूड कर लेते हैं। सपोज दैट इफ़ दे आर स्कोरिंग attempting 60 to 70 questions in part B and suppose that कि 10 to 15 wrong हो रहे हैं, still there is chance of 55 plus correct और आपके 10 क्वेश्चंस पार्ट ए से आ जाएंगे। तो 65 प्लस करेक्ट और नेगेटिव मार्क्स आप मान लो अराउंड 10 to 15 मार्क्स। सो ओवरऑल अगेन needle is dwindling nearly around that 61 62 for HCU and for JNU without any doubt 70% से above cut off जाएगा। Why I am telling you, because most of the people who were preparing for UPSC examination, RBI examination and other examination or competitive examination, they had extra advantage because they have good grasp over factual knowledge, Indian economy they have good, and regarding other examination, sociology का भी examination हो चुका है, history का भी examination हो चुका है। इन दोनों का भी पेपर काफ़ी आई फाउंड कि ईजियर टू मॉडरेट था, टफ नहीं था, बिकॉज पेपर वर डायरेक्टली फ्रॉम द बुक्स, रेफरेंसेस बुक्स। सो फॉर JNU एंड HCU इन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री कट ऑफ वुड बी 60% प्लस। इकोनॉमिक्स में नियरली 60% जाएगा HCU का कट ऑफ, दैट इज़ 57, 58, 56। फॉर जनरल कैटेगरी आई एम टेलिंग यू, फॉर अदर कैटेगरीज यू कैन कैलकुलेट। फॉर EWS OBC में 2-3% कम जाएंगे, फॉर ST SC में भी 4-5% कम जाएंगे। फॉर ST SC नियरली 45 to 50% रहेगा HCU का कट ऑफ फॉर श्योर। और यह कट ऑफ ऑलमोस्ट लास्ट टाइम के जैसा ही है, जैसा कि HCU का रहते आ रहा है हमेशा से, थोड़ा सा हायर साइड जाएगा कट ऑफ। लास्ट टाइम जो इकोनॉमिक्स का कट ऑफ था जनरल का अराउंड 55 था, दिस टाइम जनरल का जो हाँ गाइस, तो जनरल का दिस टाइम नियरली 60 जाएगा, 55 प्लस रहेगा बट 65 से बिलो रहेगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट हाउ मच मार्क्स एंड यू नीडेड टू एक्सप्लोर एंड ऑल। फॉर सम टाइम यू कैन चिल आउट, नो प्रॉब्लम। एग्जाम आपका रिजल्ट आपका लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आ जाएगा। एंड रिगार्डिंग हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी आई हैव ऑल्सो टोल्ड कि JNU का कट ऑफ 70% प्लस जा रहा है फॉर श्योर, और HCU का कट ऑफ 60% से एभव जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से पेपर ईजी था हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी का। So this was all about cutoff and all. Once exam is done for all subjects, one more exclusive description video I will come with the cutoff and regarding admission, counseling, कौन सा सब्जेक्ट्स को लेके कौन सा आपको वो यूनिवर्सिटी सही रहेगी, कहाँ HCU जाएँ, कहाँ BHU जाएँ, क्या JNU जाएँ, एवरीथिंग आई विल बी गिविंग यू वेरी डिटेल। लेट द एग्जाम हैपन, 12 तक एग्जाम हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको डिटेल वीडियो के साथ आऊँगा। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर गाइज। इफ़ यू आर स्कोरिंग 60% नियरली, वेरी श्योर यू आर गेटिंग BHU or HCU, but if you are getting 70% plus, then for sure JNU. So I think I am very clear regarding cutoff and all. Hope this video was really beneficial to you, and whatever I have given you, that is based on the analysis people who voted, who appeared in the examination. So in any examination, if people are attempting nearly 80% of questions of overall, that means their chance of selection is very high. Cutoff is going to be little higher side, not lower side. Okay, so please mind it guys. So I think I am very clear. You please share this, subscribe this and stay tuned regarding all the updates. तो माइंड इट 70% प्लस JNU का कट ऑफ जा रहा है और नियरली 60% जा रहा है HCU का, उससे 2-3% कम जाएगा BHU का। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।
और इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच। यह इन्फॉर्मेशन मैं तुक्केबाजी से नहीं, मैं एनालिसिस बेस्ड पे दे रहा हूँ। आई टुक टाइम ऑलमोस्ट 3-4 days, then I came to the decision regarding cutoff and all, and this is the basic calculation you can do. +4 marks for one correct, -1 for one wrong answer. So thank you guys, please share and subscribe it. See you soon in the next video.